हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। एंड रेलवे शर्मा ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप सबको। बहुत सारे भाई का कमेंट था और बहुत सारे भाई को ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, तो काम कर रहे हैं और उनको हार्ड वर्क लग रहा है। तो पूछ रहे थे कि सर ट्रैकमैन पोस्ट तो मिला है, ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं, काम भी कर रहे हैं और थोड़ा काम भी हार्ड है। तो सब दिन तो ट्रैकमैन पोस्ट पे काम तो नहीं होगा, अभी जवानी है, जवान है, तो काम तो कर लेंगे। लेकिन जब एज जैसे जैसे ढलता जाएगा वो हिसाब से फिर काम तो होगा नहीं। क्या एज के अनुसार से फिर डिपार्टमेंट चेंज होता है कि नहीं होता है, और ट्रैकमैन पोस्ट से दूसरा पोस्ट पर जा सकते हैं कि नहीं, जैसे दूसरा बिना एग्ज़ाम उजाम दिए सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये सब सवाल कर रहे थे। तो चलिए मैं साइड में आप सबको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से भाई कमेंट किए थे और पूछ रहे थे। एक भाई कमेंट किए थे कि 35 एज प्लस हो जाने के बाद डिपार्टमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो हाँ दोस्तों, ज़रूर आप सबको बताएंगे, तो वीडियो में पहले लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन रहता है उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि जो ट्रैकमैन पोस्ट जिनको मिला है और 35 प्लस एज हो जाने के बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से आप सबको बता देते हैं। और बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, अब बहुत दिन से ये कमेंट कर रहे थे, क्योंकि अब ज्वाइनिंग लगभग सभी जगह हो ही गया है। और कहीं कहीं एक आध दो जोन है जो अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाया है, बाकी सभी जगह लगभग सभी जगह ज्वाइनिंग हो गया है और सभी पोस्ट पे जो हो गया है, ट्रैकमैन पोस्ट पर भी हो गया है। और जितना भी पोस्ट है ग्रुप डी में सभी का हो गया है। और कुछ भाई का ये भी कमेंट था दोस्तों, जैसे बिहार का है कोई बंदा, जैसे बिहार का हम बिहार के हैं और इधर हमको CNW चाहे SNT चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट, ट्रैकमैन छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट मिला है। तो इधर से बिहार में कोई ट्रैकमैन पोस्ट पर है, तो वो कमेंट बता रहे थे कि सर मेरा CNW में है सिकंदराबाद, चाहे इधर से भी कमेंट किए थे बंगलोर डिवीज़न से, उधर से किए थे कि बिहार में ट्रैकमैन पोस्ट का मिल रहा है, उससे म्यूचुअल कराएं कि नहीं कराएं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो ये भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले ये बता देते हैं कि 35 प्लस एज हो जाने के बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा कि नहीं, ठीक है दोस्तों। 35 प्लस एज हो जाने के बाद डिपार्टमेंट तो चेंज होता ही है, ज़रूर होता है। और इसका भी एक कंडीशन है, जैसे अभी 1800 ग्रेड पे आप ज्वाइनिंग करते हैं और आपका प्रमोशन नहीं होता है जब तक, जैसे आपका अभी एज 30 है चाहे 28 है, अभी इतना ज्वाइनिंग के टाइम में इतना एज है, और जब तक 35 होता है जब तक में आपका प्रमोशन नहीं होता है, जैसे 1800 से 1900 हो गया, 1900 से 2400 हो गया, ये सब का प्रमोशन नहीं होता है। और 35 प्लस एज हो गया तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, उसका भी वैकेंसी आता है। ये पॉइंट्समैन का वैकेंसी आता है दोस्तों, और पॉइंट्समैन में आप आराम से जा सकते हैं। अगर अभी ज्वाइनिंग किए और 25 चाहे 28 चाहे 30 हो रहा है और 35 प्लस हो जाने के बाद आपका प्रमोशन नहीं होता है, जैसे 1800 से 1900 नहीं हुआ, जब तक आप 1800 ही पर हैं, तो उस स्थिति में आपका प्रमोशन हो जाएगा, डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसके लिए वैकेंसी आता है पॉइंट्समैन से, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसमें से वैकेंसी आता है ट्रैकमैन के लिए, ओनली ट्रैकमैन के लिए आता है, कि जिनका एज 35 प्लस हो गया है और जिनका ग्रेड पे 1800 है, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो वो पॉइंट्समैन में
जा सकते हैं। और उसके लिए मैं आप सबको बताया ही कि फार्म आता है, वो फार्म भर के डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको मैं ट्रैक मशीन के बारे में बताया था कि जिन जिन भाई का ITI है और PCM है, उसमें भी एग्ज़ाम नहीं होता है। आपका क्वालिफ़िकेशन खोजता है, ITI खोजता है, PCM खोजता है, और उसमें भी फार्म आता है, वो भर के डाल सकते हैं। फिर उसमें सर्विस खोजता है, 3 साल कंप्लीट होना चाहिए सर्विस। जो ट्रैक मशीन का है उसमें ITI होना ज़रूरी है और 3 साल कंप्लीट होना चाहिए आपका सर्विस, तो आप ट्रैक मशीन पर जा सकते हैं बिना एग्ज़ाम दिए हुए। और इसमें भी है, पॉइंट्समैन में भी है, आपका 35+ एज होना चाहिए और आपका ग्रेड पे 1800 होना चाहिए। इतना होने के बाद आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे कि मेरा है दोस्तों, अभी 35 हो गया है मेरा एज, 35+ नहीं हुआ है, 35 हो गया है। और 36 तक अगर हो जाता है, 36 1 साल के बाद हो जाएगा और मेरा ग्रेड पे नहीं बढ़ता है, जैसे अभी 1800 है, 1900 नहीं होता है, तो पॉइंट्समैन का जो वैकेंसी आएगा वो मैं भरूंगा, तो फिर मेरा पॉइंट्समैन में हो जाएगा। ऐसे में यहाँ से 3-4 लड़का का हुआ है। एक मीना था, राजस्थान का था, और 2-3 बिहार का ही था। तो उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, 1800 पे ही था और उसका एज 35+ था। तो फिर वो फार्म आया, वो भर के डाला, फिर 4-5 महीने में उसका पॉइंट्समैन हो गया है। यही ड्यूटी करता है, मैं आप सबको झूठ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ एक आदमी ड्यूटी कर रहा है, बाकी 2 आदमी का हुआ था, तो वो सोलापुर से आगे उधर ड्यूटी कर रहा है। तो ये सच्ची बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी मैं आप सबको झूठ नहीं बता रहा हूँ। जो भी है मेरे सामने, जो भी हुआ है और जो होता आ रहा है, वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे दोस्तों मेरा एज 35 हो रहा है और ग्रेड पे 1800 है, और 35+ जैसे 36 हो गया और 1800 पे ही रहे, तो फिर मेरा हो जाएगा। अगर अभी करंट में फिर अगर 1900 हमको मिल गया, तो फिर वो पॉइंट्समैन का फार्म नहीं भर सकते हैं। कंडीशन ऐसा है। अगर 1800 से 1900 हो गया, 1900 से 2400 हो गया और 35+ एज है, तो उसमें आपका नहीं होगा। ग्रेड पे इसमें मायने रखता है, ग्रेड पे आपका 1800 होना चाहिए और एज 35 होना चाहिए, तो बिल्कुल आराम से आपको पॉइंट्समैन में हो जाएगा। और पॉइंट्समैन का ड्यूटी हार्ड वर्क नहीं है, बस इधर उधर गाड़ी का सेंटिंग करवाना, चाहे स्टेशन पे रहना स्टेशन मास्टर के साथ, ये सब उनका ड्यूटी रहता है। उनका वर्क हार्ड वर्क नहीं रहता है। तो चलिए अब बताते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल के लिए जो भाई बोल रहे थे कि मेरा पॉइंट्समैन में है, चाहे CNW में है सिकंदराबाद, चाहे चेन्नई में, मैं बिहार वाले से म्यूचुअल करवाना चाहता हूँ और ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर करवाइएगा तो आप अपने घर के पास चले जाइएगा। लेकिन इसमें जो ट्रैकमैन पोस्ट है दोस्तों, इसमें प्रमोशन बहुत दिन के बाद होता है, बहुत लेट से होता है। अब बाकी दूसरा डिपार्टमेंट है, पॉइंट्समैन हो गया, चाहे CNW हो गया, इसमें प्रमोशन भी ज़्यादा है और जल्दी जल्दी भी होता है। और इसमें दूसरा डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हो गया, जो पॉइंट्समैन है उनका 3 साल+ सर्विस होता है, तो उनको गार्ड का चाहे स्टेशन मास्टर का वो उसमें ऑप्शन आता है जाने के लिए। एग्ज़ाम दे के आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ट्रैकमैन पोस्ट पर आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और एग्ज़ाम दे के जाना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली फार्म भरे और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। इसमें एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद ही आपको चेंज होगा। लेकिन पॉइंट्समैन है चाहे CNW है, इसमें आपको प्रमोशन होता है। जैसे आप पॉइंट्समैन में है तो पॉइंट्समैन में स्टेशन मास्टर के साथ रहना पड़ता है। फिर 3-4-5 साल हो जाने के बाद फिर आप वो स्टेशन मास्टर का आता है चाहे गार्ड का आता है, तो वो खाली फार्म भर के दे सकते हैं, वो सीनियरिटी के हिसाब से आपको उसमें होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो मैं आप सबको बता ही दिया कि 1800 होना चाहिए और 35+ होना चाहिए, तो आपको पॉइंट्समैन में होगा। आप अगर जल्दी जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं
तो जो भी पोस्ट आपको मिला है, जैसे CNW हो गया, चाहे पॉइंट्समैन हो गया, चाहे ये ट्रैक मशीन वाले भी कमेंट किए थे कि हम ट्रैक मशीन पर हैं और बिहार में ट्रैकमैन का मिल रहा है म्यूचुअल के लिए, तो उधर जाएं कि नहीं जाएं। तो सबसे ज़्यादा घाटा होगा जो ट्रैक मशीन पर हैं, उनको सबसे ज़्यादा म्यूचुअल कराने में सबसे ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि ट्रैक मशीन का पेमेंट भी 50 प्लस ही मिलता है। ट्रैक मशीन पे जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं उनको 50 प्लस ही पेमेंट आता है, और ट्रैक मैन से म्यूचुअल कराइएगा तो आपको 30 तक पेमेंट मिलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, और इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। बाकी दूसरा जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, ट्रैकमैन छोड़ के। ट्रैकमैन में देखिए मेरा अभी 7 साल 8वां रनिंग है, अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दिन के बाद प्रमोशन होता है। अगर आपको जाने का मन है तो जा सकते हैं, अगर पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वही जो भी पोस्ट मिला है वही पोस्ट पर कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं वहीं करिए। फिर 5 साल 6 साल के बाद आपका इंटर जोन के लिए लगा दीजिए, आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो भी भाई इधर उधर जाने के लिए सोच रहे हैं, अगर जिनको अच्छा पोस्ट मिला है तो आराम से वहीं ड्यूटी करिए। फिर 4-5 साल हो जाने के बाद फिर इंटर जोन ट्रांसफ़र लगा दीजिए, फिर आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं होता है। जो सोलापुर डिवीज़न है, मुंबई जोन है, उसमें ट्रांसफ़र के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। और तो अभी तक इसमें कोई खोज खबर नहीं है कि कब ट्रांसफ़र होगा, कब क्या होगा। लेकिन अदर जोन है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब का जितना भी एम्प्लॉई है सब अपना अपना गांव के साइड में चला गया है। 5 साल हो गया चाहे 6 साल जिनका हो गया है वो आराम से अपना गांव साइड में चला गया है। खाली मुंबई जोन लेट करता है और नहीं छोड़ता है। बाकी जितना भी जोन है, कहीं भी आप इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, वहाँ से आप आराम से 5-6 साल में अपने गांव के साइड में ड्यूटी कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी बताने का था वो मैं आप सबको बता दिया। जितने भी भाई कमेंट कर रहे थे कि 35 प्लस एज हो जाने के बाद ट्रैकमैन से दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चाहे म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि नहीं, ये सब का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको जो भी था सच्चाई मैं आप सबको बता दिया दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों कमेंट करते रहिए। मैं कमेंट का जितना भी कमेंट आप लोग करिएगा सभी का जवाब मैं दे देता हूं। अगर कमेंट के ज़रिए देने का रहता है तो कमेंट में लिख के मैं बता देता हूं सबको। अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है तो एक उसके बारे में वीडियो बना देता हूं। जैसे कि आज इस वीडियो में मैं आप सबको बता रहा हूं, 2-3 कमेंट आ रहा था बहुत दिन से, तो उसी के बारे में सोचे कि चलो भाई वीडियो के माध्यम से सभी भाई लोग को बता देते हैं। तो जो भी बताने का था दोस्तों मैं बता दिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। इसी तरह से अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। और डेली की तरह आज भी सभी को मेरे तरफ से दिल से जय हिंद।